नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दबंग लॉयर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका हर्षवर्धन भैया देशमुख। दोस्तों, आज हम देखेंगे पनिशमेंट्स फॉर कॉन्टेम्प्ट, जो कि सेक्शन 12 में ऑफ द कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में देखने को मिलता है। तो क्या है पनिशमेंट फॉर कॉन्टेम्प्ट? तो चलिए शुरू करते हैं। This includes actions like disobeying court's orders, disrupting court proceedings, scandalizing the court or interfering with justice। तो आपको कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो पता है, हमने इससे पहले वाले वीडियोस में भी देखा है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है। तो कॉन्टेम्प्ट में इंक्लूड होता है डिसोबिंग कोर्ट ऑर्डर्स, डिसोबे करना, डिस्ट्रप्टिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कुछ बाधा मतलब कोर्ट प्रोसीडिंग्स में बाधा करना, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट और इंटरफेयरिंग विद जस्टिस मतलब इंटरफेयर करना काम में। तो इन शॉर्ट की कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हिंदी में ही मतलब क्या होता है? कोर्ट की अवमानना। समझ रहे? तो कोर्ट का कैसे अवमानना हो सकता है आपको तो पता ही है। द पनिशमेंट कैन बी अप टू 6 months इन सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तो पनिशमेंट कितनी है? अप टू 6 months इन सिंपल इम्प्रिजनमेंट, 6 months की सिंपल इम्प्रिजनमेंट, एंड अ फाइन अप टू 2000 रुपीज़, और 2000 का फाइन, 2000 तक का फाइन, या फिर बोथ मतलब कि 6 month की इम्प्रिजनमेंट प्लस 2000 रुपीज़ तक का फाइन, ये दोनों भी एक साथ हो सकता है। एंड अपोलॉजी में लीड टू डिस्चार्ज और रेमिशन ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड इट्स सिंसियर एंड नॉट कंडीशनल। तो अगर आप अपोलॉजी करते मतलब माफ़ी मांगते हो, तो आपका जो जो पनिशमेंट होगा उसको पूरी तरीके से रद्द भी किया जा सकता है, या कुछ उसमें मतलब कमतरता की जा सकती है, कम की जा सकती है पनिशमेंट। तो लेकिन जो अपोलॉजी आप पेश कर रहे हो वो कैसे होनी चाहिए? सिंसियर होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, ना कि कोई कंडीशन पे हो। ठीक है, कंडीशनल नहीं होनी चाहिए, सिंसियर, जेन्युइन और कंप्लीट चाहिए। तो लिमिट ऑन पनिशमेंट, नो कोर्ट कैन गिव अ पनिशमेंट ग्रेटर दैन व्हाट्स मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1 फॉर कॉन्टेम्प्ट वेदर इट्स अगेंस्ट इटसेल्फ और लोअर कोर्ट। तो जो भी पनिशमेंट दी जाएगी वो इसी में से दी जाएगी, 6 month का सिंपल इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू 2000 रुपीज़, इसके आगे नहीं बढ़ सकता। समझ रहे? नो कोर्ट कैन गिव अ पनिशमेंट ग्रेटर दैन व्हाट्स मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 मतलब कि जो 1 पॉइंट है वो। फिर सिविल कॉन्टेम्प्ट में क्या होता है? इन सिविल कॉन्टेम्प्ट केसेस इफ अ फाइन इजंट इनफ द कोर्ट कैन ऑर्डर इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 6 months। अब सिविल केसेस में तो हमको पता है कि मॉनिटरी पनिशमेंट होती है, लेकिन अगर फाइन इनफ नहीं है तो कोर्ट कैन ऑर्डर इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 6 months। तो कोर्ट 6 month तक का इम्प्रिजनमेंट आपको कर सकता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कंपनीज कॉन्टेम्प्ट, अगर कोई कंपनी कॉन्टेम्प्ट करती है, इफ अ कंपनी इज फाउंड गिल्टी ऑफ कॉन्टेम्प्ट इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट कैन ऑल्सो बी हेल्ड गिल्टी। तो जो भी इंडिविजुअल्स है, द इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कंपनी तो एक अलग से सेपरेट एंटिटी है जो जिसके ऊपर केस दर्ज हो सकता है, वो हो सकता है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, और वो जो जो कंपनी को चलाते हैं वो इंडिविजुअल्स, उनको भी क्या किया जा सकता है? रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता है फॉर द गिल्टी मतलब फॉर कॉन्टेम्प्ट। देयर पनिशमेंट इन्वॉल्विंग इम्प्रिजनमेंट रिक्वायर्स द कोर्ट्स अप्रूवल। और उसके लिए आपको क्या चाहिए? उनको पनिशमेंट मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए कोर्ट्स का अप्रूवल। फिर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ contempt by a company is due to the consent, convenience, connivance or neglect of any director, manager, secretary or officer, they can also be held guilty. Their imprisonment also requires the court's approval। तो बेसिकली वही मैंने जो कहा कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है अगर कंपनी गिल्टी फाउंड हो तो इस तरीके से हमने पनिशमेंट फॉर कॉन्टेम्प्ट देखा, सेक्शन 12 ऑफ द कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। इन शॉर्ट आपको मैं समरी बताऊँ तो 6 month की सिंपल इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू 2000 रुपीज़, और बोथ या फिर दोनों भी हो सकता है। अगर कोई अपोलॉजी कर दे तो इसमें एक तो पूरी जो पनिशमेंट है वो ख़त्म भी की जा सकती है, या फिर पनिशमेंट को कम किया जा सकता है अगर कोई अपोलॉजी, सिंसियर अपोलॉजी होनी चाहिए, ना कि कोई कंडीशनल होनी चाहिए। ठीक है, तो और इससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं मिलती, जो भी 6 months और 2000 की फाइन है उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं मिलती। सिविल केसेस में क्या हो सकता है? सिविल में तो वैसे मॉनिटरी पनिशमेंट होती है, लेकिन अगर वो इनफ ना हो तो उसको 6 month तक की सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है। और कंपनी के मतलब विषय में कंपनी अगर गिल्टी हो तो उसके जो इंडिविजुअल्स है जो रिस्पॉन्सिबल है उस कॉन्टेम्प्ट के लिए, उनको भी लाइबल माना जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमने पनिशमेंट्स फॉर कॉन्टेम्प्ट देखा। तो इसकी जो PDF है मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
जाकर टेलीग्राम चैनल को देखो, ज्वाइन करो और PDF पाओ। @दबंग लॉयर इंस्टाग्राम पेज है हमारा, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, जाकर मैसेज कर सकते हो। और कमेंट का सेक्शन है, सब्सक्राइब का बटन है, लाइक का बटन है, देखो इसका क्या करना है। ये आपके आपका जो रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।